चुनाव वाले राज्यों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज। बीजेपी आज गोवा और उत्तराखंड की लिस्ट पर करेगी विचार, होगी कोर ग्रुप की बैठक। 5 राज्यों में इलेक्शन में 22 जनवरी तक रोड शो और रैली पर पाबंदी। चुनाव आयोग का सख्त फैसला, रैली में भीड़ जुटाने पर समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी। देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम, दिल्ली और मुंबई में केसेस में आई कमी। देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस, महीने के आखिर में आएगी तीसरी लहर की पीक। चुनाव से पहले पैसा इधर उधर करने का खेल बेनकाब। कानपुर में लग्जरी कार से 50 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद, आयकर महकमा जांच में जुटा। और T20 और वनडे के बाद विराट ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ी। ट्वीट में लिखा, टीम इंडिया को लीड करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। रोहित शर्मा और KL राहुल दावेदार। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह आज एसपी में होंगे शामिल, पार्टी बदलने वाले तीसरे मंत्री। पूर्वांचल में अच्छा दखल रखते हैं दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दिया था इस्तीफा। गोवा को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की आज होगी बैठक, उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बैठक में मौजूद रहेंगे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होने की संभावना। उत्तराखंड के दावेदारों पर भी आज बीजेपी करेगी फैसला, होगी कोर ग्रुप की बैठक। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ाई, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। अब 22 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी, पहले 15 जनवरी तक थी पाबंदी। इंडोर सभागार में सभा को इजाजत, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों पर बैन। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद, कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर रखे नजर। राजनीतिक दलों को किया गया आगाह, कोविड नियम माने, डिजिटल प्रचार ही करें। अखिलेश यादव की रैली पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। जवाब नहीं मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई, बिना इजाजत की गई थी रैली। यूपी के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ने दी रिपोर्ट, बिना इजाजत रैली का दिया हवाला। सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर पहले दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट, अब पार्टी को भेजा गया है नोटिस। बीजेपी के बागी विधायकों में सपा में शामिल होने के वक्त हुई थी रैली, बड़ी तादाद में जुटे थे वर्कर। यूपी में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया गया उम्मीदवार। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर शहर से टिकट देने पर योगी ने पीएम और नड्डा को दिया धन्यवाद, कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का। बीजेपी एमएलए शीतला प्रसाद का सिराथू से कटा टिकट, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पहली सूची में 107 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 20 मौजूदा विधायकों की काटी टिकट। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, दूसरे चरण की 55 में से 45 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा एमएलए को ही दिया टिकट, नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को फिर मौका। जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह और दादरी से तेजपाल नागर होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन दादरी में नागर के लिए राह नहीं है आसान। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को मैदान में उतारा, सरगना से संगीत सोम को फिर मिला टिकट। गोरखपुर शहर से योगी के टिकट मिलने पर अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया, जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत ही नहीं है। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते।
चंद्रशेखर ने अखिलेश पर लगाया दलितों को अपमानित करने का आरोप, कहा यूपी में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी छोड़ चुके रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थामा, आगरा में हुए शामिल। बीजेपी की पहली लिस्ट में हापुड़ से सदर सीट पर विजय पाल सिंह आरती को मिला टिकट। धौलाना से धर्मेश सिंह तोमर और गढ़मुक्तेश्वर सीट से हरेन तेवतिया को मैदान में उतारा गया। मुरादाबाद नगर से मौजूदा बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता उम्मीदवार घोषित, समर्थकों में खुशी की लहर। यूपी में आरएलडी की एक और सूची जारी, 7 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार, खुद ही पुलिस के सामने किया सरेंडर। फिर मायावती ने बीएसपी की जारी की पहली लिस्ट, मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला बड़ा दांव। मायावती ने अपने जन्मदिन में 58 में से 53 सीट पर उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, कहा पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहां जरूर सत्ता में वापस लाएगी। जन्मदिन पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा का किया स्वागत, दोनों खूब कर रहे हैं मेहनत। दिलाना चाहती हूं कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही। भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार, मामले में हुई है दूसरी गिरफ्तारी। कोतवाली हरिद्वार लाया गया यति नरसिम्हानंद को धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने गिरफ्तारी की निंदा की। गिरफ्तारी के वक्त नरसिम्हानंद के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने सख्ती से किया काबू। कैसे पता चलेगा? पुलिस को आपने साजिश मार दिया, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। जवाब नहीं दूंगा। अयोध्या में श्रद्धालु का तांता, पवित्र सरयू में लगाई गई डुबकी। नादिया में आज भी होती है मगरमच्छ और कछुए की पूजा, इकोसिस्टम की हिफाजत की होती है कामना। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ जाकर लिया गया एक्शन। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारे में आई जबरदस्त गिरावट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बेघर हुए लोग, नाइट शेल्टर में भीड़। दरभंगा राज परिवार के आखिरी राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह का निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांसें। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के केसेस 2 लाख के पार, शनिवार को आए थे 2,68,833 मामले। कोरोना से 402 लोगों की मौत, कुछ राज्यों में संक्रमण दर 30% के पार। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़े, फिलहाल 14,17,000 एक्टिव केसेस। तीसरी लहर के इस महीने के आखिर तक पीक पर आने की आशंका, तब तक बढ़ेंगे और मामले। टीकाकरण की तेज रफ्तार की वजह से मौत का आंकड़ा कम, अस्पताल जाने वाले मरीज भी कम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 20,000 से ज्यादा नए मामले, 30 लोगों की गई जान। मुंबई में 10,666 लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 11 की गई जान। यूपी में कोरोना के 15,795 नए मामले, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 95,148। गुजरात में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 7 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 3,848 नए मामले, 2 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 6,324 मरीज आए सामने, करीब अब तक 36,000 एक्टिव केस। गोवा में एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 4 मरीजों की गई जान। जम्मू कश्मीर में 3,151 लोग 24 घंटे में संक्रमित, 4 लोगों ने गंवाई जान। खरगोन में अजीबोगरीब मामला आया सामने, बिना सैंपल लिए एक शख्स को बताया गया पॉजिटिव। असम में मास्क लगाना जरूरी, सीएम ने कहा वैक्सीन नहीं लगाने वालों को होटल मार्केट में नो एंट्री। लोहरदगा में मंत्री के कार्यक्रम में टूटे कोरोना नियम, सैकड़ों की भीड़ जुटी, किसी ने नहीं लगाया मास्क। झालावाड़ में टूटे कोरोना के नियम, खतरे के बाद भी हो रहा था मृत्यु भोज। मदुरई में जल्लीकट्टू के आयोजन में कोरोना की नहीं परवाह, बड़ी तादाद में बिना मास्क दिखाई दिए लोग। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, बेवजह बाहर निकलने पर बैन। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम को लगी बूस्टर डोज, प्रायोरिटी ग्रुप में आने का मिला फायदा। कानपुर में कार से मिले 50 लाख रुपए, रकम ले जा रहे शख्स से पूछताछ जारी। अंबाला में स्नैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया।
सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम के बेटे अब्दुल्ला, सभी केस में जमानत मिली। रत्नागिरी में शिवसेना विधायक राजन सालवी को धमकी, रिफाइनरी का काम नहीं रोकने की चेतावनी। राजस्थान के अलवर बलात्कार मामले में पीड़ित लड़की के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग, पूछा जिला प्रशासन ने क्यों बदला अपना पक्ष। अलवर रेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। अलवर में दिव्यांग बच्ची से रेप मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ, सीएम गहलोत ने बीजेपी को सियासत नहीं करने की दी नसीहत। अलवर की रेप पीड़िता के पिता से प्रियंका गांधी ने की बात, जताई सहानुभूति। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने अलवर की घटना को बताया निंदनीय, बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने वाले बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद बड़ा फैसला। ट्विटर पर संदेश जारी कर कप्तानी छोड़ने का विराट ने किया ऐलान, बीसीसीआई का किया धन्यवाद। विराट ने एमएस धोनी का किया याद, कहा लंबे वक्त तक कप्तानी में भरोसा करने के लिए शुक्रिया। बीसीसीआई ने विराट कोहली के फैसले का किया स्वागत, बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचेस में जीत के रिकॉर्ड पर दी बधाई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की जमकर की तारीफ, कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच से जीत की थी खास। टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी सक्रिय होने के बाद आई सुनामी, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और अलास्का में जारी की गई है चेतावनी। अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को चेताया, कहा रूस के ऑपरेटर्स यूक्रेन में एक फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की बना रहे हैं योजना। ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता स्टॉर्मर ने पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग की, शराब पार्टी को लेकर मचा है बवाल। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से N95 मास्क पहनने की अपील की, ओमिक्रॉन की लड़ाई के लिए बताया कारगर। नेदरलैंड्स में कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में छूट का ऐलान, जरूरी एहतियात के साथ खोले गए सैलून, बार और सिनेमाघर। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की चेतावनी को दिखाया ठेंगा, अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में फिर किया मिसाइल परीक्षण। योकोविच को फिर डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेरेव ने किया विरोध, सर्बिया ने भी नोवाक को कोर्ट में दिखाए मेडिकल रिपोर्ट को बताया वैध। हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट ने अपने कैंसर से पीड़ित होने का किया खुलासा, एक हफ्ते पहले कैंसर होने के बाद एवर्ट ने कीमोथेरेपी शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जॉन कोट्स ने विंटर ओलंपिक्स का किया समर्थन, अगले महीने बीजिंग जाने का दिया भरोसा। इक्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा और कंबोडिया के बीच बड़ा समझौता, गैलापागोस इकोसिस्टम को 60,000 किलोमीटर बढ़ाने पर बनी सहमति। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार और मार थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि पीक अभी नहीं आया है, लगातार तीसरे दिन केस 2 लाख से ऊपर रहे, लेकिन बढ़त काफी कम रही। दिल्ली मुंबई में ऐसा लग रहा है कि पीक निकल चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार पीक की तरफ बढ़ रही है। बंदिशों के बीच भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 2 लाख के पार रहा। तीसरी लहर में देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 3 लाख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानों के मुताबिक अभी तीसरी लहर का पीक देश में दूर है, लेकिन लाखों केस आ रहे हैं। शनिवार को देश में 2,68,833 नए केस सामने आए और 402 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 14,17,000 को पार कर गई है। गनीमत है कि अभी अस्पताल की जरूरत वाले मरीजों की तादाद कम है। बीते 3 दिनों पर नजर डालें तो शनिवार यानी 15 जनवरी को देश में 2,68,833 केस आए। 14 जनवरी को 2,64,202 केस आए थे और इससे एक दिन पहले 13 जनवरी को 2,47,417 केस आए। शनिवार को गनीमत रही कि नए केस की तादाद में सिर्फ 4,000 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 5 सबसे प्रभावित राज्यों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 43,211 केस आए। कर्नाटक में केस की तादाद रही 32,793। इसी तरह तमिलनाडु में नए केस 23,979 रहे। दिल्ली में 20,718 केस आए, जबकि बंगाल में
22,645 नए केस सामने आए। लोग बीमार तो हो रहे हैं मगर उनकी बीमारी की जो वो जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कुछ समय तक बीमार रह रहे हैं मगर उसके बाद रिकवरीज बहुत ज्यादा है। तो यह सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सही समय पे वैक्सीनेशन शुरू करा और आज 1 साल के बाद हमें इसके सही नतीजे नजर आ रहे हैं। दोबारा से मैं कहूंगा कि भारत सरकार और भारत के सभी मंत्रालय, भारत की जनता, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार से इस वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर जब ये वैक्सीनेशन हम जिस प्रकार से सही तरह लेते जाएंगे, जब सब वैक्सीनेट हो जाएगा तो यह बीमारी हमारे लिए कोई बड़ी बीमारी नहीं रह जाएगी। अब आपको बताते हैं कि देश के 2 महानगरों में कोरोना के क्या हालात हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस में कुछ कमी आई है। बात दिल्ली की करें तो शनिवार को केस रहे 20,718, जबकि शुक्रवार को केस आए थे 24,383। हालांकि दिल्ली के लिए फिक्र की बात यह है कि संक्रमण दर 30% बनी हुई है, यानी हर तीसरे टेस्ट में मरीज को कोरोना निकल रहा है। जैसे जैसे अगर केस कम होंगे तो टेस्टिंग भी कम होगी, केस बढ़ेंगे तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी। भाई जो लोगों को तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, जुकाम, वो टेस्ट कराने आते हैं ना एकदम से, तो तब बढ़ता है। अब ऐसा लग रहा है, देखो मैंने आपको कई दिन से बता रहा था मैं कि हमारे पिछले अब 5 या 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई जो स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले एकदम से तेजी से बढ़े, 2 3 4 4 गुने हो रहे थे, तो वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वो एडवांस इंडिकेटर है कि इसका मतलब दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। मुंबई में शनिवार को 10,661 केस आए, जबकि शुक्रवार को केस थे 11,317, यानी यहाँ भी कमी दर्ज की गई। केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ये काफी नाजुक वक्त है और इसमें जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना संक्रमण की हालिया स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोविड से जुड़ी पाबंदियों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है।